तो हाय गेस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है एक नए ऐसे वीडियो में। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, कल जो दिल्ली में जो हमला हुआ है लाल किले के पास गेट नंबर 1 पे, जो आतंकी हमला हुआ है वो बहुत दुखद है। तो बहुत सैड फील हो रहा है। गाइस, मुझे ये बात करनी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बता रहे हैं कि जो आतंकी हमला हुआ है उसमें करीबन 8 से ज़्यादा लोग मृतक हैं और बहुत सारे लोग जो घायल हो चुके हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस समय वो हमला हुआ उस समय दिल्ली की लाल किले के पास बहुत कंजस्टेड ट्रैफिक लगा रहता है। और और ये कि कुछ न्यूज़ मीडिया वाले बता रहे हैं कि जो जो मरे हैं उसकी मांस जो है 300 मीटर दूर तक आई है। और एक गाड़ी में जो 400 मीटर दूर खड़ा था वो इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ है कि उसमें ईयर बैग तक खुल गया। और वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है गाड़ी के फरक 300 मीटर दूर तक फैला हुआ है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये ब्लास्ट कितना तगड़ा हुआ होगा। और बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे बहुत जाम लगा रहता है, तो कितने आदमी मरा होगा ये गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है। ये मेरी मुद्दा नहीं है। मेरी मुद्दा ये है कि ब्लास्ट हुआ कैसे, उस समय एजेंसियाँ क्या कर रही, एजेंसियाँ क्या कर रही थी। एजेंसियाँ कुछ पता नहीं है कि मेरे देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और जो 3 आतंकी थे वो मुरादाबाद फरीदाबाद फरीदाबाद में पकड़ा गया ब्लास्ट करने के। जो जो ब्लास्ट किया वो तो मर ही गया। बाकी जो उसके सहायक थे वो फरीदाबाद में पकड़ा गया। एक क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ चंडीगढ़ में पकड़ा गया है। तो इस प्रकार से है ये यहाँ पे कंडीशन ये। और एक डॉक्टर है जो उमर नाम का डॉक्टर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उमर नाम का डॉक्टर है ये चाइना से पढ़ के आया है और चाइना से एमबीबीएस किया हुआ है। और इसका साजिश ये भी था कि जैसे सब्जी हो गया और प्रसाद हो गया, मंदिर का प्रसाद हो गया, सब्जी मंदिर का प्रसाद और बहुत सारे जो जिसकी तो डायरेक्ट हम डेली यूज में करते हैं, दूध हो गया, तो इसमें कुछ जहर मिलाकर कुछ केमिकल मिलाकर और उसको आदमी को मारने का काम करता। मेरा बात यह है कि जो आतंकी है वो उसको चाइना में पढ़ने जाने के लिए पैसा किसने दिया? लेकिन आतंकी सारे इंडिया के हैं, तो किसी गवर्नमेंट के हेल्प से ही वो वहाँ गया होगा चाइना में एमबीबीएस करने के लिए। डायरेक्ट तो नहीं कि चाइना वाला भी वो कुछ करेगा। ये कैसे गया? इस सब पे गवर्नमेंट को ध्यान रखनी चाहिए। और और क्या बताऊँ मैं। हाँ, और हाँ, पढ़ने के लिए जो फंडिंग आता है वो फंडिंग आता है कैसे? एफडीआई के थ्रू। जो एफडीआई मतलब होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस कानून को रद्द करना चाहिए। इसी के थ्रू जो हमारे देश में फंडिंग किया जाता है आतंकियों को, एफडीआई के थ्रू ही फंडिंग किया जाता है। इसलिए कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जो धर्मांतरण का केस आया था जिसके एक मौलवी था उसको 200-300 करोड़ रुपया फंडिंग मिल रहा था। और बहुत सारे साजिश था कि अगर आप कास्ट बाई कास्ट डिवाइड किया गया था कि इस कास्ट के लड़की को पटा रहे हो, धर्मांतरण कर रहे हो तो उनके लिए पैसा 3 लाख 4 लाख इस टाइप से वो बना गया था। तो अपना लोग काम कर रहा था जो उसका एजेंट था। और इस प्रकार से वो 4-5 हज़ार हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये सीन था। और अब भी पता चला नहीं है अभी इसके साथ जो दिल्ली में बम ब्लास्ट में जो कौन कौन शामिल है, अभी इसका भी जांच हो रहा है। और उसमें क्या ब्लास्ट हुआ है, या सीएनजी गैस ब्लास्ट हुआ है, या आरडीएक्स था, या नाइट्रोजन का था। और एक बात और है, जो नाइट्रोजन के बारे में भी सुने हैं कि फरीदाबाद में 2900 2900 केजी नाइट्रोजन पकड़ा गया। ये कहने का मतलब ये है कि इतना सारा नाइट्रोजन लाया कहाँ से हो?
कहीं से तो लाता होगा, कहीं से खरीदता होगा, उसके लिए पैसा कहाँ से ला रहा है। अब कोई भी विस्फोटक सामान बेच रहा है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट का उसमें ऑथराइज नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई भी आदमी खुलेआम बेच रहा है विस्फोटक सामान। तो इस सब चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए। विस्फोटक सामान कोई खरीद कैसे रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं, 10, 15, 20 केजी, 100 केजी नहीं है, 100 केजी भी ज़्यादा हो गया। 2900 केजी, 2900 केजी, 3000 में 100 केजी काम कैसे लेकर ट्रांसफर कर रहा है। ये एजेंसियां, हम लोग एजेंसियां सोए हुए हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी लगा है। ये सब चीज़ है। अब मैं क्या बताऊं। अब तो जो व्यक्ति है, जिनके सहारे गांव में जी रहे होंगे, खाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, बहुत ऐसा आदमी होगा जो इसके सहारे वाले लोग गांव में होंगे और यहाँ पर कमाने आए होंगे, वो लोग मारे गए। उनका देख रेख कौन करेगा। गवर्नमेंट की लापरवाही से या हम लोग की लापरवाही से ये सब दुख झेलना पड़ रहा है। हम लोग सिस्टम ही ऐसा खराब हुआ है, जो पिछले साल में कांग्रेस ने ऐसा सिस्टम खराब किया है, मैं क्या बताऊँ। अभी अभी एक नया नया ताज़ा घाव है, तो अभी इतना पॉलिटिक्स नहीं होगा। एक सप्ताह बाद देखना कैसा पॉलिटिक्स में हो जा रहा है। ये बोलेगा कि केजरीवाल था तो इतना हमला नहीं हुआ, बीजेपी आया तो इतना हमला हुआ, कांग्रेस था, ये था, वो था, ये सब चीज़ होगा। अभी साथ में सनातन हिंदू धर्म यात्रा गुजर रहा है, जो दिल्ली से निकला है। वहाँ ना ब्लास्ट हो जाएगी। भाई, आतंकी को खत्म कर रहे हो तो जड़ से खत्म करो। जो भी इलीगल मुस्लिम है, इंडिया में रह रहा है, भाई उससे हटाओ, ठोसपूर्वक हटाओ, बलपूर्वक हटाओ, लेकिन हटाओ, ऐसे हटाओ भाई। ऐसे नहीं होता है ना। तो यही मुझे कहना है कि कोई भी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो तो जड़ से ख़त्म करो। इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। चाणक्य ने आ रहे थे अपने आश्रम की तरफ, तो उनके पैर में एक कांटा गिर गया, और वो कांटा को निकाला, और वो कांटा निकालने के बाद नहीं फेंका, कांटा तो फेंक दिया ही, उसका जो पौधा था, उसके पौधे में क्या बोलते हैं, लस्सी डाल दिया। लस्सी डालने से चुट्टी उसको पूरा ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार से आतंकी को जड़ से ख़त्म करो। जिसके थ्रू यहाँ पर कुछ पैसा उसके पास मिलता है, कुछ खरीदता है, भाई उसको हटाओ। उसको तो पैसा नहीं मिलना चाहिए ना। अगर पैसा मिलेगा तो कुछ भी कर सकता है। और उससे गवर्नमेंट का भी कोई अधिकारी है, वो भी कॉन्टेक्ट है। इतनी सारी नाइट्रोजन कैसे खरीद ले रहा है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। कहीं न कहीं तो पुलिस भी इन्वॉल्व है इस मामले में। तो ये मुझे कहना है, विदाउट, अगर हम लोग अगर बढ़िया सामान लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जा रहे हैं, तो पुलिस कैसे पकड़ लेती है। आरटीओ वाले, अलान फलान चाहे बहुत वाले कैसे पकड़ ले रही है। ये सब चीज़ नहीं पकड़ाएगी। तो इसमें भी कहीं कहीं गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, अब बड़े बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। पैसे ऐसे नहीं तो ऐसे। इसलिए एक होता है कि कट्टरपंथी के थ्रू, एक होता है कि पैसे के लिए कर रहे हैं, तो कर तो रहे हैं ना, उन लोगों को भी समझना चाहिए। तो गवर्नमेंट को यही कहना है कि अब ठोस कदम उठाए, जो भी उठा रहे हैं ठोस कदम उठाए। ब्लॉग को इतनी पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।